नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेरे पति एक अनजान लड़की को घर क्यों ले आए। जब मेरे पति एक 17 साल की लड़की को घर ले आए तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरी अभी हाल ही में तो शादी हुई है। तो चलिए मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मैं रजनी हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति राज एक बड़े शहर में आए हैं। हम दो ही लोग एक बड़े से फ्लैट में रहते हैं। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ दिन ही हुए हैं, तभी मेरे पति एक 17 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए और मुझसे कहा कि ये गरीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच में, मैं अकेली कर सकती हूँ ये सब काम। लेकिन उन्होंने बोला, अब यह यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला, ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वह भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात में मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है, लेकिन रात में जब मैं कमरे में गई तब वह अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वे मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं। उसके बाद मैं सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली, तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं हैं। मैंने बाथरूम में देखा, वह वहाँ भी नहीं थे। दरवाजे के पास आकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति के हाथ में पैसे थे और वह लड़की रो रही थी। उसे पैसे देकर वह मुझसे मिले बगैर मेन डोर से बाहर निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब से ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। उस लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही बोली, मैडम साहब बोल कर गए हैं कि वह आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा है कि आपको बता दूं। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी तो दिया है। जवान लड़की को घर लाए और मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे काम पर रख लिया और आज वह उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वह लड़की रूम में आई और बोली, मैडम चाय। मैंने कहा, रख दो। उसके पास फ़ोन भी था और अब वह वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने वह दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। दूर से ही मुझे सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वह मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वह मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इसका पीछा करूं। मैंने 1 सेकंड में अपने कपड़े चेंज किए और उसके पीछे पीछे हो गई। वह मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वहाँ से उतरकर वह पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते से होते हुए वह घर के आगे पहुंची। मैं उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वह ज़ोर से अपनी माँ से लिपट गई। फिर माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई। अब मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि उन्हें परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ। मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। माँ बोली, इसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई भी है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है और वह मेरे पास एक पैसा भी नहीं टिकने देता है। मुझे मारता भी है।
मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसीलिए वह इसे अपने घर ले गए। मैं इनकी बातें सुन रही थी कि तभी उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। रवि बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं हुआ था, इस कारण बंद हो गया। मुझे पूछा कि कहाँ हो तुम? मैंने बोला कि मैं उस लड़की के घर। रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वह मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया आपने लड़की को लाकर। फिर मैं उसे अपने साथ लेकर फ्लैट में चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी, क्योंकि मुझे एक छोटी बहन जो मिल गई थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।